बात करेंगे हम डॉक्टर निशित चंद्र जी की। निशित चंद्र जी अमूमन इस तरह के माहौल से थोड़ा बचा के रखते हैं अपने आप को, लेकिन एक स्वभाव से जब कवि होना और देश की आज़ादी का जश्न मनाना जब डॉक्टर साहब को पता चलता है तो किस तरह के रंग में आते हैं, उस रंग को हम देखना चाहेंगे। डॉक्टर निशित चंद्र जी, अब आप अपने कलाम से हमें बताएं कि क्या आपके दिल में क्या है, हमारे देश को लेके, इस देश की एकता को लेकर, भाईचारे को लेकर, मोहब्बतों को लेकर। ये मोहब्बत का पैगाम आपके ज़रिए DRV न्यूज़ के दर्शकों तक। जी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और जिस तरह से मेरे दोनों भाइयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो काबिल तारीफ़ है। बेशक मैं भी यहाँ एक छोटी सी कोशिश करूँगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, या हिम्मत करूँगा, आगे आप लोगों के ऊपर है। नहीं आप अच्छा पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। तो शुरुआत करता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस का जो पावन पर्व है, तो इस पर मैं यही कहूँगा, कोई मंदिर को जाता है, कोई मस्जिद को जाता है, कोई मंदिर को जाता है, कोई मस्जिद को जाता है, कोई जाता है गुरुद्वारे तो कोई चर्च जाता है। मगर दीदार मुझको रब का हो जाता मेरे यारो, मगर दीदार मुझको रब का हो जाता मेरे यारो, उठाकर सर जो लब पे नाम, उठाकर सर जो लब पे नाम हिंदुस्तान आता है, उठाकर सर जो लब पे नाम हिंदुस्तान आता है। क्या कहने। तो आज आज़ादी का पर्व है, और जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम हमेशा अपने सैनिकों को, जो शहीद हुए हैं, जो तत्पर खड़े हैं, सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो मैं अपनी जो अगला गीत है उसके माध्यम से एक सैनिक का सफ़र, जब वो सेना में भर्ती होता है और जंग में जाता है, तो उसका जो सफ़र होता है उसको अपने गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। उम्मीद है आप तक पहुँचेगा। तो शुरुआत करता हूँ। जी बताओ। समझ लीजिए, एक सैनिक बोल रहा है, मजनू नहीं मैं, रांझा नहीं, पर इश्क मैं सच्चा करता हूँ, सुन ले मेरे प्यारे वतन, दिलो जान से तुझ पे मरता हूँ। अच्छा है भाई। दिल मेरा मुझसे कहता है, मुझे इश्क वतन से होता है, कुर्बान हुआ तेरे इश्क में जो मर के भी अमर वो होता है। एक माँ ने है जन्म दिया और एक माँ ने है कर्म दिया, जिसे प्यार मिला दोनों माँ का वो किस्मत वाला होता है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई होली ईद मनाता है, कोई नच नच भंगड़ा पाता है, अपना तो बस त्योहार है एक, जब हाथ तिरंगा आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं खूब लड़ा और अड़ा रहा, दुश्मन के सर पे चढ़ा रहा, थी जब तक जान में जान मेरे, पर्वत की तरह मैं खड़ा रहा। जब सांस आखिरी जाती थी, माँ मुझको नजर तू आती थी, तेरे पैरों पे सर रख कर माँ रूह मेरी मुस्काती थी। क्या कहने, बहुत अच्छे। आऊं जो लिपट के तिरंगे में, जी भर के तू खुश हो ना माँ, जागी है बहुत तू मेरे लिए, अब नींद चैन की सोना माँ। आखिरी लाइन, अफसोस न कर मैं चला गया,
अफसोस न कर मैं चला गया, बस इतनी दुआ माँ करना है। लो फिर से जन्म मैं गोद तेरी, मुझे फिर से वतन पे मरना है, मुझे फिर से वतन पे मरना है, मुझे फिर से वतन पे मरना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत भारत माता की जय। डॉक्टर साहब, ये बार बार देश पर मरने का जो जज्बा आपने पैदा किया है, ऐसा लगता है कि कोई सैनिक एक बार जन्म ले ले तो उसके दिल में ये जोश, ये बलबला हमेशा रहे कि वो जब जब जन्म ले, इसी धरती पर जन्म ले। हमारे यहाँ जैसे अशफाक साहब ने भी कहा था कि पुनर्जन्म का हमारे यहाँ कोई है नहीं, लेकिन अगर जन्म लूँ तो मैं इसी धरती पर लूँ और इसी वतन के काम आओ। ये अशफाक साहब की सोच थी। उस सोच को आज आपने एक सैनिक के माध्यम से बढ़ाया। आप काबिल तारीफ़, आपने एक अच्छी नज़्म पेश की। उनकी आग अमन बना रहे, ये आग नफरत की मिटती रहे। चलते चलते कुछ डॉक्टर साहब निशित जी आपके पास। बिल्कुल। और मैं जो अब गीत पढ़ूंगा, आलम भाई ने गांधी जी का जिक्र किया था, और आज हमारे देश को गांधी जी की बहुत ज़रूरत है। और ये बात हम देशवासी समझते हैं लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिस 3 रंगों से तिरंगा बनता है, वो तिरंगा भी ये बात जानता है। और तिरंगा क्या कहता है, क्योंकि तिरंगे को सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही मान मिलता है, निकाला जाता है। तो तिरंगा कहता है कि जी भर के लहराने दो, जी भर के लहराने दो खुले आसमां में आज, जी भर के लहराने दो खुले आसमां में आज, कि बाद मुद्दत के आज़ाद हुआ हूं मैं अपनों की कैद। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तो तिरंगा भी, जो तिरंगा ने भी वो आज़ादी देखी है, ठीक है, तो वो तिरंगा बुलाता है। मेरी अगला गीत है गांधी जी पे है। तिरंगा गांधी जी को याद करते हुए कहता है, तुमको नमन हमारा ओ प्यारे बापू गांधी, तुमको नमन हमारा ओ प्यारे बापू गांधी, हाल है बुरा आओ फिर से लेके आंधी, हाल है बुरा आओ फिर से लेके आंधी। तुमने था जो सिखाया वो हमने है भुलाया। और लोग प्राउड फील करते हैं। तुमने था जो सिखाया वो हमने है भुलाया, तुम्हें नोट पे बिठा के तुमसे गलत कराया। क्या बात है, क्या कल्पना है। बहुत अच्छा है। खो गया है सच अब बस झूठ है हाँ बाकी, हाल है बुरा आओ फिर से लेके आंधी। बहुत अच्छे। कहते थे तुम ओ बापू अहिंसा धर्म बड़ा है, कहते थे तुम ओ बापू अहिंसा धर्म बड़ा है, पर धर्म के लिए तो हर कोई लड़ रहा है। कहीं राम कहीं अल्लाह के जंग की है झांकी, हाल है बुरा ओ फिर से लेके आंधी। और इस मजहबी उसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, इन मजहबी दंगों में सिर्फ इंसान मरता है। बहुत आगे पढ़ता हूँ। सोचो अगर ए बापू, सोचो अगर ए बापू, तुम जो आज होते, देख के ये भारत हाय कितना रोते। सोचो अगर ए बापू, तुम जो आज होते, देख के ये भारत हाय कितना रोते। और कहते गोडसे से, और कहते गोडसे से, मेरे प्राण हर लो साथी, हाल है बुरा फिर से लेके आंधी, हाल है बुरा फिर से लेके आंधी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। ये जैसा हमने कहा कि न ये मुशायरा है न ये कवि सम्मेलन है, ये भावनाओं का संगम है, ये गंगा जमनी तहजीब है, ये साझा संस्कृति का